प्रभु के वचनों को सुनेंगे। व्यवस्था विवरण पुराने नियम में है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, किताब है। इसका 28 अध्याय, 28वां अध्याय और इसके 1 वचन से 5 वचन तक महिमा पढ़े। व्यवस्था विवरण 28 इसका 1 से 5 तक। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। आमीन। प्रभु का वचनों को पढ़े जाने से सबको आशीष मिले। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आशीष कब मिलता है? प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, यदि तू, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा मानने से। प्रभु ने हमें बाइबल में आज्ञा दिया है। क्या दिया है? आज्ञा दी है। कितना भी उपवास करो, कितना भी फास्टिंग करो, कितना भी आराधना करो, स्तुति करो, धन्यवाद करो, लेकिन आप आज्ञा नहीं मानते हैं, तब तक आशीष नहीं मिलेगी, है ना? इसलिए जो आज्ञाएं हमें सुनाए जाते हैं, जो वचन सुनाए जाते हैं, उस वचन को मानेंगे, फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, जब भी प्रभु आशीष देगा, ऐसा बाइबल कहती है ना? इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तब प्रभु आशीष देगा। और प्रभु का वचन कहता है कि वो तुझे क्या करेगा? पृथ्वी पर सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। सब जातियों से, दुनिया में हमारे दुनिया में बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन परमेश्वर कब कहता है कि तुम लोगों को परमेश्वर सब जातियों से श्रेष्ठ बनाएगा, महान बनाएगा। परमेश्वर वादा करता है मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। आज सब लोग हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, सुनते तो हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते। विश्वास करना बहुत जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है। और प्रभु के वचन क्या कहता है? 2 आयत में क्या लिखा है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। इसलिए संडे को हम लोगों ने वचन सुना था, परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दिया। कौन सा दिन को? विश्राम दिन को, रविवार को प्रभु ने आशीष दिया। परमेश्वर ने भी काम किया, परमेश्वर भी काम करता, आप लोग भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन प्रभु ने विश्राम दिन को, प्रभु ने भी 6 दिन काम किया, 7वें दिन को विश्राम किया, 7वें दिन को आशीष। इसलिए आज विश्राम दिन को जो लोग तुच्छ समझते हैं या बेकार समझते हैं या अपना काम को ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, जो प्रभु के लोग थे, इजरायली लोग, बोलो इजरायली लोग, ये इजरायली लोगों को भी प्रभु ने आज्ञा दिया। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तक काम कमाने के लिए जाना, काम करने के लिए जाना, 7वें दिन को नहीं जाना है, प्रभु की इबादत करना है, उसके चरणों में बैठना है। लेकिन कुछ लोग जो लालची किस्म के लोग थे, वो सोचते थे कि आज हम जाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। वो बाहर जाते थे, खाली हाथ लौट के आते थे।
इसलिए जो लोग विश्राम दिन को नहीं मानते हैं, कमाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए चले जाते हैं, वो अपने जीवनों में जो है श्राप को लाते हैं, आशीषों को नहीं, बरकत को नहीं लाते हैं। इसलिए बाइबल यहाँ पर प्रभु का वचन, प्रभु की दास मूसा लिखता है, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तू तेरी संतान, तेरी भूमि, उपज और गाय और बैल, भेड़, बकरियां, पशुएं, बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कोटोती, धन्य हो तुम भीतर और जाते समय और बाहर आते समय। सब बातों के लिए प्रभु लिखता है। परमेश्वर आपके हर चीजों में आशीष देने के वादा करता है। आपकी संतान को, अपने बच्चों को, आपकी खेत को, भूमि को, उपज को, नौकरी को, आने जाने में, सब चीजों में परमेश्वर यहाँ पे आशीष देने के लिए कहता है। कब? जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे। आज बहुत सारे लोग जो है आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन वचन पे नहीं चलते, आज्ञा को नहीं मानते। आज्ञा मानने से ही प्रभु हमें आशीष देने का वादा करता। जो तेरे शत्रु है, जो तेरा दुश्मन है, आप लोग, आपके जो आसपास में है पड़ोसी, सबसे ज्यादा पड़ोसी जो है क्या करते हैं? जलन रखते हैं ना, जलन भावना रखते हैं, जलन करते हैं, जलते हैं आप लोगों से। परमेश्वर का जो तेरे शत्रु है, तेरे शत्रु के आगे मेज बिछाता है। मतलब परमेश्वर जो हमारे दुश्मन जो है वो भी मित्र बन जाते हैं। जो हमारे शत्रु, जो हमें जलने वाले लोग हैं, नफरत करने वाले लोग हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, परमेश्वर ऐसा करेगा, ऐसा उनके जीवन में कार्य करेगा, जो हमारा दुश्मन है वो भी हमारे मित्र बन जाएगा। इसलिए जो तेरे शत्रु है वो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुझ पर हमला करेंगे, चारों तरफ से आएंगे, लेकिन वो भाग जाएंगे, वो हार जाएंगे। आमीन। वो हार जाएंगे कब? जब प्रभु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। और 8 वचन पढ़िए। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। परमेश्वर यहाँ पर कहता है वो तुझे आशीष देगा, तेरे हाथों के कामों में आशीष देगा। जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, जिस बिजनेस में, जिस नौकरी में, जिन चीजों में तू हाथ लगाएगा उसमें प्रभु आशीष देगा। परमेश्वर ने दानियल को आशीष दिया, यूसुफ को आशीष दिया। यूसुफ जो है उसके अब सगे भाई लोगों ने उसको बेच दिया। यूसुफ को जो उसके सगे भाई है, बड़े भाई, उन्होंने उसको बेच दिया। और वो भाई जो है दूर देश में चला गया, मिस्र देश में चला गया। और एक दिन जो भाई उसको बेचे थे, जो उसके 11 भाई, वही एक दिन अपने भाई के सामने आए, यूसुफ के सामने आए, और यूसुफ को नहीं पहचान पाए कि ये हमारा भाई है, जिसको हमने बेच दिया था, जिसको साथ हमने अन्याय किया, जिसके साथ हमने मारा पीटा। अपने पिता को झूठ बोल दिया कि देख तेरा छोटा वाला बेटा है वो मर गया, किसी जंगली जानवरों ने खा लिया। उसके कपड़े को ला करके पिता को दिखा दिया। पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा को कोई जानवर खा गया। बहुत दिनों तक रोता रहा, लेकिन परमेश्वर देखो कैसे अद्भुत काम करता। एक दिन वही बेटा जिसको बेच दिया गया था बड़ा हो गया, प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया।
बहुत बड़ा आदमी बन गया। और उसी के 11 भाई आकर के उसके सामने घुटने टेका, उसको नहीं पहचान पाए। यूसुफ ने, वो चाहता था उन लोगों को मरवा सकता था, हालेलुया, बदला ले सकता था अपने भाइयों को, क्योंकि उसके सामने आए, घुटने टेके हैं, भीख मांग रहे हैं। यूसुफ चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन उसने बदला नहीं लिया, उल्टा उनको मदद किया, उनको सहायता किया। 11 भाइयों को उसने, सबको उसने अनाज दिया, पैसे दिया, और उसने कहा कि मेरे पिताजी कैसे हैं, जाओ जल्दी से मेरे पिता को भी लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ, इस देश में लेके आओ। हम लोग आज बदले का भावना रखते हैं, लेकिन यूसुफ को देखिए, उसने बदला नहीं दिया। दुश्मनों को भी, शत्रु को भी उसने मित्र बनाया, उनका मदद किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन वो हार जाएंगे, वो भाग जाएंगे, जब तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा। आज लोग जो है भागते हैं अपनी समस्या की समाधान पाने के लिए, कोई ओझा के पास, कोई तांत्रिक के पास, कोई बाबा के पास भागते हैं। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर यहाँ पर हमसे हमारे जीवनों के लिए आशीष देने का वादा करता है, हमारे परिवार के लिए आशीष देने का वादा करता है, और परमेश्वर ने आशीष दिया है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम नाम की व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया। अब्राहम और उसके भतीजा, भतीजे का नाम क्या है? लूत। दोनों की जब, ये दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया। अब्राहम के द्वारा उसके भतीजों को भी प्रभु ने आशीष दिया। और जब चुनाव की बारी आई तो अब्राहम ने अपने भतीजे से कहा, भतीजे देख, सारा देश हमारे सामने है, पूरे देश प्रभु ने हमें दिया है, तू चुनाव कर, कहां पे रहना चाहता है, किस जगह में रहना चाहता है। तो जो लूत जो था वो थोड़ा लालची किस्म का व्यक्ति था, अब्राहम की भतीजा। तो उसने देखा, आंख उठाया तो हरियाली को चुना उसने। क्या चुना? हरियाली है, नदी के किनारे वाला जमीन को उसने चुना। उसने देखा कि ये जो हरियाली जगह है मेरे लिए सही रहेगा, यहाँ पर चारा भी है, मेरे पशु जानवर आराम से रहेंगे, मैं भी खुशी से रहूँगा, मेरे नौकर चाकर, मेरे परिवार बहुत आराम से रहेंगे। वो हरियाली की जगह का नाम क्या है? सदोम और गमोरा। क्या नाम है? सदोम गमोरा, है ना। हरियाली को चुना, अच्छा जगह को चुना। आज हम लोग भी चुनाव करते हैं कि हम दिल्ली में रहेंगे या मुंबई में रहेंगे या कलकत्ता में रहेंगे। जो अच्छा सिटी है, शहर है, उसको हम देखते हैं कि ये जगह बढ़िया है, हम खुश रहेंगे, कमाएंगे। तो लूत ने भी ऐसा ही सोच करके उसने चुनाव किया, हरियाली को चुना और वहां पर जा करके बस गया। सदोम नाम के शहर में जाकर के वो अपने परिवार के साथ रहने लगा। अब्राहम कोई चुनाव नहीं किया, वो चला गया जो रेगिस्तान, जहाँ पर कोई इतनी अच्छी नई जगह नहीं, वहाँ पर रहने लगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, कई बार आप लोगों ने कहानी को सुना है, वीडियो को भी देखा है कि लूत के परिवार के ऊपर भी बत्तियां आई। परमेश्वर ने लूत को बचाने के लिए वहां से निकाला। लूत की पत्नी को कहा गया कि विश्वास करना, पीछे मुड़ के मत देखना। और विश्वास नहीं करी और लूत की पत्नी आग की खंभा बन गई। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा, अब्राहम की वजह से लूत को वहां से निकाला। चलिए, लूत कभी भी शांति से नहीं रह पाया, अच्छे जगह जा करके भी, हरियाली जगह में जाकर के भी सुख से नहीं रह पाया। और अब्राहम जो है
वो अच्छा जगह में नहीं रहा, फिर भी शांति से रहा। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अपने भतीजों को लूत ने मदद किया, फिर से उसकी सहायता किया। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि आप अच्छे जगह में भी, अच्छे घर में भी सुख शांति से नहीं रह सकते जब आपके साथ परमेश्वर नहीं होगा, यीशु मसीह नहीं होगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में हम सुख से, शांति से रह सकते। परमेश्वर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को जाकर के अपने घरों में फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। प्रभु कहता है कि मैं आशीष दूंगा। आशीष कब देगा? जब आप आज्ञा मानेंगे, वचन को मानेंगे, बाइबल की वचन जो सुनते हैं उसको फॉलो करेंगे, मानेंगे, जभी आपको आशीष। व्यवस्था की उस पुस्तक, बाइबल की ये किताब, ये पुस्तक तेरे दिमाग से, तेरे चित्त से कभी उतरने ना। इसको ध्यान देना, दिन रात इसको पढ़ना, दिन रात इसको मनन करना। प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा है? धन्य है, आशीषित है वो लोग जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। आज बहुत से लोग मानते नहीं हैं। कितना भी, मैंने बताया, कितना भी उपवास करो, फास्टिंग करो, कितना भी दान दे दो, कितना भी बाइबल पढ़ो, लेकिन मानेंगे नहीं, तब तक आशीष नहीं मिलेगी। मानना बहुत जरूरी है। चर्च में जो भी नियम है, कानून बनाया जाता है, मानना है, परमेश्वर का आज्ञा है। जब तक नहीं मानेंगे, आशीष नहीं मिलेगा। समय तेजी से बढ़ता जा रहा है दुनिया में। हम हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनते हैं, खबर सुनते हैं। बाइबल की सारी वचन पूरी हो रही है, इसलिए हमें जागना है और प्रभु के वचनों पे मानना है। मानने के लिए क्या गया? आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने के लिए कहता है। व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय, प्रभु का वचन, धन्य है, आशीषित है तू जहाँ भी जाएगा, आएगा, तेरे बच्चों को, सब चीज़ों को प्रभु आशीषित करेगा। कब? जब तू मानेगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए पिता। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज का जो वचन हमने सुना पिता परमेश्वर, प्रभु तू हमारे जीवन में आशीष देने का वादा करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता प्रभु जी, तू आशीष देने वाला परमेश्वर। जब हम तेरे वचनों को सुनेंगे, मानेंगे, विश्वास करेंगे, जब भी हमारे जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे महान पिता परमेश्वर, समय के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों ने तेरे वचनों को सुना है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आए मेरे पिता परमेश्वर। ओ तू आशीष देने वाला परमेश्वर, तू हमारे जीवन बरकत देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, समय के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा सबको बरकत देना, विश्वास में आगे बढ़ाना, प्रार्थना में, वचन में प्रभु आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।